नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो जुड़ा हुआ है कर्मचारियों से जिनकी नौकरी 22 दिसंबर 2003 भर्ती के विज्ञापन के आधार पर लगी थी और वो 3 मार्च 2023 के पहले एनपीएस से रिटायर हो चुके थे। तो ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस में किस प्रकार से लिया जाएगा, तो उसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह स्पष्टीकरण 9 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आइए देखते हैं इस कार्यालय ज्ञापन में कौन कौन से स्पष्टीकरण दिए गए हैं और किस स्पष्टीकरण के द्वारा आपको अपने आप को सही से एक तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए, कौन कौन से एक्शंस लेने होंगे। आइए बात करते हैं। साथियों, ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिनके भर्ती के विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी किए गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी नौकरी लगी है, तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया गया था कि ऐसे कर्मचारी ओपीएस में जा सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक ओपीएस विकल्प चुनने की छूट दी गई थी। अब सवाल यह आ रहा था कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी 22 दिसंबर 2003 भर्ती के विज्ञापन के आधार पर लगी थी और वो 3 मार्च 2023 से पहले एनपीएस से रिटायर हो चुके थे, तो ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस में किस प्रकार से लिया जाएगा, तो उसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो वे वापस करना होगा और रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तो ही वो ओपीएस का लाभ ले सकते हैं। साथियों, ये जो कार्यालय ज्ञापन है ऐसे कर्मचारियों से जुड़ा है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 3 मार्च 2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अब 2021 के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों पर जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, यानी दिनांक 3 मार्च 2023 के उपरोक्त निर्देशों के लागू करने के संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन जो उन्होंने दिया था उसके निर्देश जारी किए गए थे। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो इन निर्देशों के जारी होने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, दिनांक 3 मार्च 2023 के उपरोक्त निर्देशों को लागू करने से संबंधित अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ में उन्हें पत्र प्राप्त हो रहे थे। तदनुसार इनसे निपटने के लिए उन्होंने एक तरीके से स्पष्टीकरण जारी किया है। जो पहला स्पष्टीकरण है वो दिया है, यहाँ से पूछा गया था कि दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन में 2 तत्वों पर धन वापसी अपेक्षित है, अर्थात एनपीएस के अधीन सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ और उस पर दिया गया ब्याज, जबकि सेवानिवृत्त होने पर निकासी के समय अंशदाता के एनपीएस खाते में संचित धन में सरकारी अंशदान की रकम और उस पर प्रतिलाभ यानी एनएसडीएल से सुनिश्चित किया जाएगा। निकासी की तारीख को लेकर कर्मचारी द्वारा वापस करने की तारीख तक ब्याज यानी सरल या चक्रवृद्धि ब्याज या कौन सी दर पर लिया जाना है कि वसूली दर और नीति स्पष्ट नहीं है। ये पूछा गया था बहुत सारे ऑफिसेज के द्वारा। इसके ऊपर उन्होंने स्पष्टीकरण ये दिया है कि आपको दिनांक पेंशन भोगी कल्याण विभाग के दिनांक 3 मार्च 2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ को ब्याज सहित वापस करना होगा। यानी जो उसने अंशदान लिया है पूरा की पूरा और ब्याज सहित वापस करना होगा। वापस की जाने वाली रकम पर ब्याज की गणना की दर और रीति इस विभाग के दिनांक 29 अप्रैल 2002 के कार्यालय ज्ञापन संख्या उन्होंने दिया है उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी, अर्थात पेंशन हितलाभों की प्राप्ति की तारीख से सरकार को धन वापस करने की तारीख तक के लिए ब्याज की गणना
समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि पर यथा लागू दर पर ऐसी रीति से की जाएगी। इसे मैं सरल भाषा में आपको समझा देता हूं। बहुत सारे ऑफिसर्स ने पूछा था कि भाई जो एनपीएस का पैसा वापस करना है उनमें केवल अंशदान वापस करना होगा या ब्याज सहित कुल रकम वापस करनी होगी और ब्याज किस आधार पर लिया जाएगा। तो वहां से ऑर्डर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया है कि ब्याज की गणना जो जीपीएफ पर रेट चल रही होगी उस समय, उस रेट से ब्याज की गणना की जाएगी और उसके साथ में ब्याज सहित पैसा वापस करना होगा। ये स्पष्टीकरण दिया है। दूसरा पूछा गया था कि आदेश में ये नहीं बताया गया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को किस तारीख से पेंशन दी जानी है, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से सेवानिवृत्त सरकारी अंशदान सहित ब्याज वसूला जाना है। स्पष्टतः पेंशन अधिवर्षता पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से देय हो सकती है, इसे स्पष्ट किया जाए। यानी ऑर्डर्स में ये कहीं नहीं लिखा था कि पेंशन कब से दी जाएगी, इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि उनके रिटायरमेंट के अगले दिन से ही पेंशन चालू हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से पेंशन मंजूर की जाती है, अर्थात यदि कर्मचारी 31 जनवरी 2023 से सेवानिवृत्त हुए हों तो पेंशन अगले दिन यानी 1 फरवरी 2023 से शुरू की जाएगी। यानी जब वो पैसा लौटा देंगे तब उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से उनसे पेंशन दे दी जाएगी। तीसरा जो डाउट था वो पूछा गया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं उनके मामले में एनपीएस से केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के अधीन पुरानी पेंशन योजना के अंतरण होने पर जीपीएफ खाता खोला जाना है या नहीं खोला जाना है। यानी उन्हें कन्फ्यूजन था कि पुरानी स्कीम में अगर उनको डालेंगे तो उनका जीपीएफ खाता भी होना चाहिए, इसे लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा था। तो इसे लेकर स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा संचित धनराशि नहीं निकाली गई है तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय निधि से प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। यानी सेवानिवृत्त अधिकारियों को ओपीएस के तहत कवर करने के लिए उनका जीपीएफ खाता खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जीपीएफ खाता खोला नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सारे इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं। इन्हें अगर आप पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मेडल स्कॉलर का, उस पर आप जाइए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। आपको उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे होगा ये कि आपको हर बिंदु पर क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, ये एक स्पष्टीकरण आया था जो मुझे आपको बताना था, जिससे कि आपका कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी पर्टिकुलर न्यूज़ में जो सेगमेंट आपको पसंद आए, साथ ही साथ आपकी नॉलेज को भी अपडेट करे।